तो देश में कोरोना का डर और गहराता जा रहा है। सरकारें असमंजस में हैं कि पूर्ण लॉकडाउन करें या न करें, क्योंकि मुश्किल दोनों स्थितियों में है। सरकारें कोरोना चैन तोड़ने के रास्ते खोज रही है, लेकिन गरीब वो चैन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो पेट और वायरस के बीच कहीं फिर गुम होती जा रही है। हालात देखकर यही लगता है कि अब बाजी हाथ से निकलती जा रही है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। याद करें साल भर पहले का नजारा, जब कोरोना नामक एक अजनबी और खूंखार वायरस के प्रकोप को लेकर दहशत थी। पहले दौर का लॉकडाउन 21 दिनों बाद यानी 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,439 थी और कोरोना से देश भर में हुई कुल मौतों का आंकड़ा 377 था। अब साल भर बाद यानी 15 अप्रैल तक के देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,40,00,000 को पार कर चुका है और मौतों की संख्या 1,73,000 से अधिक हो चुकी है। इसमें 1/3 मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई हैं। पहले कोरोना के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, अब पहले की तुलना में ज्यादा मालूम है। कुछ दवाएं भी पता है, कोरोना वैक्सीन भी लगाना शुरू हो चुकी है, लेकिन दहशत और काल का मिलन भी उसी गति से बढ़ रहा है। उधर देश में नेताओं का चुनावी उत्साह कोरोना से बेअसर है। चुनावी जंग कोरोना जंग जीतने से ज्यादा अहम है। स्थिति वाकई भयावह है। शमशानों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कारों के इंतजार में लाइनें लंबी होती जा रही हैं। कौन किसका करीबी कब चल बसेगा कहना मुश्किल है। कोरोना संक्रमण की तुरंत टेस्टिंग हो और रिपोर्ट समय रहते मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पॉजिटिव मिले तो अस्पताल में बेड मिले, ये जरूरी नहीं है। बेड मिल भी गया तो समय पर समुचित मात्रा में दवा मिले, और दवा भी मिल गई तो प्राण बचाने के लिए तत्काल ऑक्सीजन मिल जाए, ऐसा मान लेना मेडिकल स्वर्ग में जीने जैसा है। कारण ये है कि संक्रमितों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि तमाम चिकित्सकीय व्यवस्थाएं ध्वस्त होने लगी हैं। यानी कि पंगत 100 की हो और खाने वाले 1000 आ जाए। तमाम डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी घनचक्कर बन गया है। आखिर कितना दम मारे? आलम यह है कि अब किसी की सामान्य मौत गमजदा करने की जगह राहत देने लगी है। जानकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाले कम ही हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के इस स्ट्रेन का पीक तो मई में आएगा, यानी अभी तो ये ट्रेलर ही है। डर ये भी है कि इस वायरस स्ट्रेन की घातकता को जब तक समझेंगे तब तीसरा नया स्ट्रेन आने की भी पूरी आशंका है। वो कितना घातक होगा कोई नहीं जानता। ये समय लापरवाही का नहीं, गलतियों से सबक लेने का है, उन्हें तुरंत सुधारने का है। गीता, रामायण, कुरान और बाइबल की तरह हमें ये कंठस्थ कर लेना चाहिए कि कोरोना से बचाव या उसका इलाज केवल घर में रहने या एकांतवास में ही है। शुरू में इसके शिकार अनजाने में बने, लेकिन अब जिनको कोरोना हो रहा है उन सब के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब इसकी गिरफ्त में आने वाले ज्यादातर लोग दुस्साहस या लापरवाही के कारण इसके शिकार बन रहे हैं। देश भर में रोजाना 1 लाख मरीज से 2 लाख मरीज तक पहुंचने में सिर्फ 10 दिन ही लगे हैं। 1 अप्रैल को देश में 72,330 मरीज सामने आए थे और गुरुवार यानी 15 अप्रैल को 2,07,39 पॉजिटिव मिले हैं। यानी 15 दिन में मरीज कई गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, इसकी मार किस पर पड़ेगी? कौन भोगेगा या मरेगा? केवल और केवल हम। हमारे घर में रहने से अगर हम, हमारा परिवार, हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारा देश बचता है तो हम वैसा क्यों नहीं करना चाहते? देश प्रेम की हमारी परीक्षा का असल वक्त यही है। साबित हमें करना है कि हम क्या हैं। अगर हम अब भी नहीं चेते और कानून तोड़ने वाले मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो फिर होने वाली सख्ती के लिए किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। याद रखें, जो तटस्थ रहते हैं अपराध उनका भी लिखा जाता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।